नमस्ते। एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, ये कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पलट रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के बजाय पाकिस्तान को चुन रहा है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। और सुनिए, ये बात कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है। ये दावा एक बहुत ही अनुभवी अमेरिकी डिप्लोमैट का है, जिसने इस पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर एक इतने बड़े डिप्लोमैट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो क्या ये सच में फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान वाला बदलाव है या फिर कुछ और ही चल रहा है? आइए इस दावे के पीछे के सबूतों को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत जो इन अटकलों को हवा दे रहा है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही बयानों से मिलता है। ये शब्द खुद डोनाल्ड ट्रंप के हैं। सोचिए, वो पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। और ये सब उन्होंने तब कहा जब उनसे ईरान के साथ चल रही बातचीत के बारे में सवाल किया गया। अब मन में सवाल आता है कि ठीक है, पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये बात इतनी छोटी नहीं है और इसका जवाब हमें इतिहास और जियोपॉलिटिक्स में मिलता है। देखिए, ट्रंप के पाकिस्तान जाने की बात इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 20 सालों से चली आ रही अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की एक परंपरा को तोड़ देगा। इस टाइमलाइन को देखिए। आखिरी बार कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 2006 में पाकिस्तान गया था। उसके बाद से लगभग 20 साल हो गए हैं। न ओबामा गए, न ट्रंप अपने पहले टर्म में गए और न ही बाइडेन। तो एक बहुत लंबा गैप है। और ट्रंप का ये जो झुकाव है ना पाकिस्तान की तरफ, ये पिछले कई एडमिनिस्ट्रेशंस की मेहनत के एकदम उल्टा है। वो सब तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगे थे। बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन तक, इन सब में लगातार कोशिश की कि भारत एक अहम पार्टनर बने। और अब ऐसा लग रहा है कि दशकों की इस मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ वो सरकारें थीं जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने पर फोकस कर रही थीं, और दूसरी तरफ है ट्रंप, जो पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं और इस्लामाबाद जाने की सोच रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस ड्रामेटिक चेंज के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों हो रहा है ये सब? इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं और दोनों ही काफी दिलचस्प हैं। एक है अहंकार और दूसरा है पैसा। तो देखिए, पहला कारण है उनका पर्सनल ईगो। वो एक बड़ी पीस डील करवाकर इतिहास बनाना चाहते हैं। और दूसरा कारण ये आरोप है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के बेटे से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी में पैसा लगाया है। पूर्व डिप्लोमैट्स का मानना है कि ये दो चीजें, ईगो और पैसा, इस पूरी कहानी के पीछे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सारी बातें शुरू हुई, और वो है अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर चल रही नाजुक बातचीत। दरअसल पाकिस्तान जाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील पर बात चल रही है, उसके लिए इस्लामाबाद को एक वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है। तो अगर डील फाइनल होती है तो हो सकता है ट्रंप साइन करने के लिए वहां जाएं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये पूरी विजिट, ये पूरा पॉलिसी शिफ्ट एक ऐसी पीस डील पर टिका है जिसके होने के चांसेस ही बहुत कम लग रहे हैं। रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं। पहला तो ये कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऊपर से खबरें ये भी हैं कि चीन ईरान को एडवांस्ड रडार सिस्टम दे सकता है, और इस पर ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी ईरान को हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक अगली बातचीत की कोई डेट भी फिक्स नहीं हुई है। तो ऐसे में ये समझौता और ये यात्रा दोनों ही शायद कभी हो ही ना पाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी में सचमुच कोई बड़ा बदलाव है, या ये सिर्फ एक नेता की पर्सनल सनक और कथित फाइनेंशियल इंटरेस्ट का खेल है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।